वेद की मां तोड़ देंगी शादी और नहीं होने देंगी सरू और वेद की शादी, क्योंकि भाई अनिका की चाल की वजह से अब यहाँ पर वेद के शर्ट में आग लग जाती है और उस आग को सरू बुझा तो देती है। लेकिन अब वेद की मां को एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है कि भाई वो इस शादी को तोड़ दे, और वो कहती हैं कि जिस लड़की के साथ मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा तकलीफें सहनी पड़ेंगी जिंदगी भर, पता नहीं उसके साथ रहकर मेरे बेटे की जिंदगी में क्या क्या होगा, मैं इस सरू के साथ अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी। और ये सुनकर वेद हैरान हो जाता है, लेकिन अब वेद भी यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लेगा। वो कहेगा माँ अगर आप सरू के साथ मेरी शादी ऐसे नहीं करेंगी तो मैं जबरदस्ती सरू के साथ शादी करके इस घर में आ जाऊंगा, फिर तो आपको हमें इस घर में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये सुनकर उसकी माँ और ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है वेद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं जो फैसला लूंगी वही फैसला आखिरी फैसला होगा। लेकिन वेद कहता है कि माँ आपने इसकी दादी से भी वादा किया था कि आप सरू से मेरी शादी कराएंगे, उस घर की बड़ी पोती से, और उसके बाद आप अपनी बात से मुकर रही हैं। इसका बात साफ है कि आप सरू को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए आप अपनी बात को नया नया रूप दे रही हैं। अब वेद की बातें सुनकर उसकी माँ यहाँ पर घबरा जाती है कि कहीं उसकी बात सच ना हो जाए। अब आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब उसकी माँ शादी के लिए मना करेगी तब वेद यहाँ पर साफ कर देगा कि वो उसके साथ ही शादी करेगा चाहे जो हो जाए। अब उसकी माँ जो है सोचती है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सरू की शादी वेद के साथ ना हो, इसके अलावा चाहे जिसके साथ हो जाए। तभी यहाँ पर अनिका आती है उनके पास और कहती है भले ही मैंने बहुत सारी गलतियां की हो आंटी जी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सरू के साथ अपने बेटे की शादी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगी। भले ही वो अब इस घर बड़े घर की बेटी बन गई हो, लेकिन पहले तो वो गंवार ही रही होगी ना। अब ये सुनकर उसकी माँ और ज्यादा यहाँ पर उससे इफेक्ट हो जाती है और कहती है कि हाँ अनिका, क्या तुम मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहोगी? और ये सुनकर अनिका खुश हो जाती है और कहती है बिल्कुल आंटी जी, मैं आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए कब से तैयार बैठी हूँ, तो और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगे। अब यहाँ पर वो सोचती हैं कि सरू से शादी करने से अच्छा है कि मैं अनिका से अपने बेटे की शादी करा दूँ। वो कहती हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, इस शादी को हम कैसे तोड़ेंगे। अब यहाँ पर सरू को जब दुल्हन बन जाएगी तो हम सरू को बेहोश कर देंगे और तुम बनोगी उसकी असली दुल्हन वेद की, और तुम घूंघट में बैठकर इस शादी को पूरा करोगी। अब ये सुनकर यहाँ पर अनिका काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अनिका को भी यही चाहिए था कि वो सरू की शादी को तोड़कर खुद वेद के साथ शादी कर ले। अब अनिका जो है यहाँ पर उसकी माँ यानी कि वेद की माँ के साथ मिलकर इस सारे प्लान को यहाँ पर अंजाम देने वाली है। अब वो दोनों मिलकर यहाँ पर सरू को पहले किडनैप कर लेंगी, जब वो शादी के जोड़े में होगी उसके बाद वो घूंघट में अनिका को दुल्हन बनाकर वेद के पास मंडप में लेकर जाएंगी। लेकिन जब पंडित जी मंत्र बोलेंगे तो उस अनिका का हाथ देकर वेद पहचान जाएगा कि भाई ये सरू नहीं बल्कि अनिका है जिसके साथ वेद की शादी हो रही है। और ये जानते ही वेद शादी के मंडप में ही खड़ा हो जाएगा और यहाँ पर उसके घूंघट को उठा देगा, और उसके बाद वो जाएगा सरू के पास, सरू को बाहर लेकर आएगा जहाँ पे किडनैप कर रखी होंगी। अब भाई कहानी में धमाकेदार ट्रैक आ गया है, जहाँ पे एक तरफ सरू की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं तो वहीं पे अनिका की चाल फिर से एक बार एक्सपोज होगी, और यहाँ पर वेद अपनी सरू को ढूंढकर उसके साथ ही शादी रचाएगा और अपनी माँ से भी नफरत करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने बहुत बड़ी घटिया चाल चली है। उसकी माँ ने उस लड़की के साथ फिर से शादी कराने की कोशिश की जिस लड़की ने वेद को ही नहीं बल्कि वेद की माँ को भी धोखा दिया था, अनिका ने। और अनिका की ये सच्चाई सामने आने ही के बाद अन्नपूर्णा देवी अनिका को थप्पड़ भी मारेंगी। वीडियो को लाइक करके बताइए कहानी में क्या होना चाहिए आगे।